तो हम लोग बसंती हवा स्टेशन से निकल चुके हैं और नेक्स्ट स्टेशन पे पहुंच चुके हैं। अब क्या है, भाग 27 गबन। अब देखते हैं इस स्टेशन पे हम लोग को क्या क्या जानने, क्या क्या सीखने को मिलता है, क्या क्या सुनने को मिलता है, सीखना है। तो पहले जानते हैं कि गबन का दुनिया में क्या हो रहा था। पहले भाग 26 में किसी को याद है गबन का दुनिया में क्या हुआ था? लास्ट क्या हुआ था, याद है? वो लोग प्लान बनाया था। कौन प्लान बनाया था? रमा और उसके साथ कौन आदमी था? देवी दिन था। तो दोनों प्लान बनाया था कि हम घर जाएंगे और कैसे जाएंगे, भेष बदल के जाएंगे और सब कुछ सच सच मैंने जान वाल लेंगे, फिर घर चल जाएंगे। और लास्ट में क्या हुआ था? रमा देवी दिन का पाँव पकड़ के रोने लगा और बोला कि मैं घर नहीं जाऊंगा। यह हुआ था। सलमान याद है? नहीं याद है? तो पाँव पकड़ के रोने लगा था कि मुझे घर वापस नहीं जाना है। अब पढ़ते उसके आगे। अब वो घर जाना नहीं चाहता है, आइडिया अच्छा था लेकिन घर जाना नहीं चाहता है, तो वह नहीं ही गया घर। बहुत दिन तक वहीं पे रहा, कलकत्ता में रहा, बहुत दिन हो गया है। ठीक, अब ऐसे ही घूम रहा था शाम को, तो उसको पता चला कि एक पजल आया है। पजल खेलिए तुम लोग, पजल 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 सजाना होता है। अरे बहुत सारा पीस रहता है ना, उसको सजाना होता है। तो अखबार में एक तरह का पजल छपा था। पजल क्या, एक पहेली थी। पहेली में क्या था? पहेली नहीं था तो चेस होता है ना, तो चेस में ही कुछ दान दिया गया था और बोला गया था कि बताओ इसमें 3 चाल में राजा को कैसे मारेंगे। ठीक, चेस रहता है, चेस देखिए, चेस का गेम होता है, उसमें हाथी घोड़ा वजीर राजा रानी ये सब होता है। तो एक तरह का दे दिया था कि यहाँ पे राजा है, यहाँ पर ये है, यहाँ पे रानी है, यहाँ पे वजीर, तुम्हारा यहाँ पे गोटी है सब, यहाँ पे हाथी, यहाँ पर ये। अब तुम बताओ कि 3 चाल में तुमको राजा को मारना है, तुम कैसे मारोगे? ठीक, अब वहाँ पे सब आदमी लोग इसी में ढुक गया कलकत्ता में कि ये क्या, ये कौन सा पहेली दे दिया, बहुत मुश्किल पहेली लग रहा है। पहेली क्या था? बहुत मुश्किल था। सब आदमी लोग देख के सोच रहे हैं ये कैसे पहेली होगा, ये कैसे पहेली सुलझेगा। बड़ा बड़ा आदमी। यहाँ पे एक शब्द आया है सनी। सनी सना हुआ का पता कहाँ गया? यहाँ पे 2-3 शब्द है जो कि वो हम नोट्स में लिख के भेजेंगे, जो शब्द का अर्थ है। तो पहले हम खाली समझा दे रहे हैं। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि हम लोग के रमा बाबू को क्या पसंद है, रमा बाबू को चेस बहुत पसंद है। उसको भी मन में खलबली जाने की ऐसा क्या है जो इस सबसे सॉल्व नहीं हो रहा। जाके हम भी देखें, जाके भीड़ में गया, जाके बोले भाई 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 हमको भी थोड़ा दिखाओ ना, पजल दिखाओ ना। तो लोग बोल रहे हैं अरे ये तो इसी कंबल उम्बल ओढ़ के घूमता था, भिखारी भिखारी मतलब नहीं, पंडित मतलब कंबल उम्बल ओढ़ के घूम रहा है। अब ये लोग सोचा ये कौन अजब सा आदमी है आ गया है यहाँ पे, हम लोग इतना बढ़िया बढ़िया चेस खेलने वाले हैं, आज हम लोग से पूछ रहा है कि क्या है, हमको भी दिखाओ पजल कौन सा है। ये लोग ऐसा खिलाड़ी लोग हैं, ये लोग के सामने कोई ये लोग से जीत ही नहीं सकता है। जो लोग देख रहे हैं ना, वो लोग ऐसा पजल थी चेस का खिलाड़ी है, ये लोग के सामने कोई जीत ही नहीं सकता। फिर भी कहाँ से आ गया रमा, मन में बोलता है हाँ हाँ देख लो जैसे कि तुम सॉल्व कर ही दोगे, आओ लो देखो देखो। तो रमा देख के बोलता है हाँ कहाँ नहीं सॉल्व कर पाएंगे, हम कर लेंगे सॉल्व। बोलता है हाँ आ जाओ आ जाओ। तो लोग थोड़ा व्यंग्य करता है, मजाक उड़ाता है उसका। लो, वो बोलता है ये पजल, अच्छा ये पजल तो हम देखे हुए हैं, ये पजल हम सॉल्व भी किए हैं, ये पजल हम सॉल्व किए हैं। अच्छा ये पजल पे इनाम कितना है बताओ तो रमा को पता चलता है कि पजल को सॉल्व करके भेजेंगे ना तो 50 रुपया का इनाम भी है। ठीक, तो 50 रुपया मैंने 5,000 10,000 उस समय का, या उससे भी ज़्यादा। ये पजल को सॉल्व करेंगे तो 50 रुपया का इनाम भी है। ये सोचा कि पैसा कमाने का अच्छा तरीका है, अच्छा चीज़ मिल गया पैसा कमाने के लिए। ये पैसा कमा के मैं देवी दिन के घर में दे दूंगा। क्या सोचा, पैसा कमा के क्या करेगा? दिमाग भर गया पढ़ाई से? नहीं भरा। तो यहाँ पर गबन स्टेशन में क्या हो रहा है भाग 27 में?
रमा क्या कर रहा है, चेस का सॉल्व कर रहा है। ये बोला कि देखो मैं ये चेस का तो मुझको याद नहीं आ रहा है, क्या करूँ क्या करूँ। एक कागज़ पेंसिल लिया, उसमें वो वाला पूरा चित्र उतार लिया। घर जाके अब सोच रहा है। अब घर जाके नहीं सोच रहा है कि कैसे सॉल्व करेगा, तो घर जाके सोच रही पजल हम सॉल्व किए थे, कब किए थे यही सोच रहा है। 2-3 घंटा खाली यही सोच रहा है कि ये पजल हम कब सॉल्व किए थे। ठीक, सॉल्व करने की कोशिश नहीं कर रहा है, खाली ये सोच रहा है कि सॉल्व किए थे। तो यही सोचते सोचते उसको याद आता है कि हाँ याद आया, इस पजल को मैंने सॉल्व किया था, 2-3 रातें लग गई थी इसको, 2-3 रात लग गया था इसको क्या करने में, सॉल्व करने में, जब भी पहली बार सॉल्व किया था। जैसे ही याद आया कि हाँ मैंने सॉल्व किया था इसको, कैसे सॉल्व किया था, तो फटाक से सॉल्व कर देता है। ठीक, कि इसको इधर लेके जाएंगे, ये इधर जाएगा राजा, फिर इसको यहाँ पे लेके जाएंगे, वजी इधर से इसे मारेगा, फिर राजा के पास इधर कोई जाने का चांस नहीं, इधर से इसको मार देगा, फिर यहाँ पे चेकमेट हो जाएगा। माने ये करता है, लिख देता है, सॉल्व लिख देता है। अब लोगों को परेशानी है कि इसको अखबार में देना होगा। तो अखबार का नाम क्या है, अखबार का नाम है प्रजामित्र। अखबार का नाम क्या है, प्रजामित्र। ठीक, प्रजामित्र अखबार में जाके संपादन को जमा देना है। ठीक, अब इसमें परेशानी क्या है, अखबार में जाके तो जमा कर देना है और क्या है। तो परेशानी ये है कि अखबार लोग क्या करता था उस टाइम, ऐसा ऐसा कहानी छापता था अखबार में, ऐसा ऐसा कविता छापता था अखबार में, जिससे अंग्रेज़ लोग का माथा खराब होगा। आज़ादी का लड़ाई खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ये सब सुन के क्या होगा, औरत लोग का भी जो खून गर्म हो जाता था कि हम भी नहीं छोड़ेंगे। रानी लक्ष्मीबाई जब अपने बच्चे को पीठ में बांध के अंग्रेज़ों से लड़ सकती है, तो हम लोग क्यों नहीं लड़ सकते। अंग्रेज़ लोग से औरतें भी चल जाती थी क्या करने, लड़ाई करने। तो 10th क्लास को पढ़ा रहे थे, उसमें किताब में लिखा हुआ था कि जो लड़की लोग जाती थी ना लड़ाई करने, अंग्रेज़ लोग के विरुद्ध काम करती थी, उसको पकड़ पकड़ के रात को अंधेरा में जंगल में छोड़ देता था। जो औरत लोग अंग्रेज़ लोग के विरुद्ध लड़ाई करती थी, लोग पकड़ के जंगल में, रात को जंगल में छोड़ देता था। और वो लोग डरे वहीं पे, सबको अलग अलग। तो बड़ी खतरनाक सज़ा था। ठीक, तुम लोग भी पढ़ाई वढ़ाई नहीं करोगी तो रात को जंगल में जाके छोड़ दिया जाएगा। ठीक, गाड़ी में बैठा के तुम्हारा मम्मी पापा छोड़ेंगे। ठीक, ये अच्छा सजा है। ठीक, लड़का लोग को पकड़ के उसका आँख में लाल मिर्चा डाल देता था, आँख खोलता था उसमें लाल मिर्चा छिड़केगा, देखिए थोड़ा स्वाद अच्छा है कि नहीं, का सोच के ही। तो अखबार वाला लोग क्या करता था, ऐसा ऐसा कविता कहानी छापता था कि अंग्रेज़ लोग का माथा गरम, अंग्रेज़ लोग का माथा गरम, तो लोग क्या करता था, मार देता था। तो अखबार में अंग्रेज़ लोग, अखबार का जो जगह है वहाँ पर अंग्रेज़ लोग आते जाते रहता है। ठीक, अंग्रेज़ लोग का पुलिस वुलिस आते जाता रहता है, यहाँ पर कोई आदमी को देखता था तो पकड़ लेता था। तब पता है रमा को तो खुद पुलिस से डर लग रहा है कि गबन का केस में पकड़ाया उकराया नहीं, पकड़ उकड़ के डाल देगा, पुलिस के पास जाएगा तो वो तो खुद जाने से डर रहा था, देवी दिन भी जाने से डर रहा था। अब देवी दिन क्यों डर रहा था, उसका दोनों बेटा क्यों मरा, अंग्रेज़ लोग मारा, ताकि अंग्रेज़ लोग के खिलाफ लड़ाई कर रहा था। अब यहाँ पे अगर देवी दिन जाता है, इसका दोनों बेटा तो मर ही गया है। ठीक, दोनों बेटा तो अंग्रेज़ से मर ही गया है। अब अगर ये अखबार में पकड़ लिया गया तो पुलिस लोग तो देखता नहीं है, कोई 5 जन बैठ के जुआ खेल रहा है, उधर वो बैठ के फ़ोन चला रहा है। ठीक, सलमान, उसका सब दोस्त लोग बैठ के जुआ खेल रहा है, ताश वाश खेलना इलीगल है, वो सर सलमान बैठ के फ़ोन चला रहा है, वो वहाँ पर पढ़ाई में विकास जगह वीडियो देख रहा है, वहाँ बैठ के पढ़ाई कर रहा है, लेकिन अगल बगल का सब क्या कर रहा है, जुआ खेल रहा है। अब आया पुलिस, अचानक से आ गया, सबको दौड़ा दिया। अब वो लोग को तो जुआ खेलने का एक्सपीरियंस है, महारथी, वो लोग तो भागने में भी एक्सपर्ट है, वो लोग जानते हैं कहाँ कहाँ से भागना है। ये बेचारा बैठ के पढ़ाई कर रहा था, पता भी नहीं चला, पुलिस आया, वो लोग सब भाग गया, ये पकड़ा गया। अब पुलिस इसको पकड़ के क्या बोलेगा, अभी पुलिस को समझाने जाएगा, अरे हम यहाँ पे जुआ नहीं खेल रहे थे, हम यहाँ पढ़ाई कर रहे थे, देखिए विकास क्लास देखिए, पढ़िए, गबन पढ़ रहे थे हम।
गवर्नर क्लास कर रहे थे, पुलिस वाला सुनेगा, मारेगा एक जबर, चल यहाँ से। पढ़ाई कर रहा था, घर में पढ़ाई नहीं हो रहा, यहाँ जुआ का अड्डा में पढ़ाई हो रहा है, उठा के लेके चल जाएगा। तो अखबार में अगर देवी दिन भी जाएगा तो ये जो भी कर रहा हो पुलिस सुनेगा इसका बात। अगर पकड़ लिया तो बोलेगा कि तुम भी लोग में शामिल है। अगर पुलिस पकड़ लिया उठा के लेके चल जाएगा, ठीक। तो बस इसीलिए क्या था, देवी दिन के मन में डर था कि अखबार में जाएगा, वहाँ पर पुलिस पकड़ लिया तो बड़ा मुश्किल है। फिर इसकी पत्नी और ज़्यादा गुस्सा करती थी, कसम खिलवाई थी उससे कि अखबार में तुम अखबार के आसपास भी नहीं घूरोगे, तुम्हारे चलते मेरे दोनों बेटों की मृत्यु हुई है। इसी का दिमाग में खाली स्वदेश स्वराज स्वराज पनपा था कि अंग्रेज़ लोग के विरुद्ध क्या करेंगे, लड़ाई करेंगे। अब अंग्रेज़ लोग के विरुद्ध लड़ाई करेंगे तो उससे उसका बेटा लोग सीखा, फिर बेटा लोग मारा गया। तो उसका पत्नी मानती है कि जो देवी दिन है इसी के चलते उसका बेटे का मृत्यु हुआ, ठीक। तो इसलिए अखबार में जाना नहीं चाहता था, लेकिन अभी बोल रहा है कि अब 50 रुपये का सवाल है, क्या करें। देवी दिन बोलता है ठीक है, हम अपनी पत्नी को नहीं बताएंगे, चुपके चुपके से निकल जाएंगे। सुबह सुबह वो जाती है बाज़ार में सब्जी उब्जी लाने, तब वही सुबह सुबह निकल जाएंगे और आ जाएंगे जल्दी से। तो सुबह सुबह ही क्या चला जाता है प्रजामित्र कि वहाँ पे अभी आया ही नहीं होता है, तभी इसका पत्नी आ जाती है। बहुत काम करती है, इतना भारी भारी सामान उठा के लाई थी। रमा को बोली रमा इधर उतारने आओ, तो रमा गया उतारने, जैसी रमा का हाथ बोझा है वो ऐसी हो गया, मैंने इतना भारी था, रमा भी नहीं उठा पा रहा है। और वो जो उसकी पत्नी है बुढ़िया, वो उठा के लेके जा रही है माथा पे इतना सामान। रमा का हाथ में इसी कैसे करके उठा रहा है, इसी पूरा झुक गया, गिरा मत गिरा मत। उस सोची कि देखो कितना काम करती है ये। फिर पूछी कि कहाँ है मेरा वो निकम्मा पति, कहाँ गया। वो बोल रहा है कि गए हैं सुबह सुबह, बताए तो नहीं मुझको कहाँ पे गए। तो बोला हाँ निकम्मा आदमी है, कहाँ काम है, गया होगा गांजा फूकने, ठीक। बोला नहीं नहीं ऐसा बात थोड़ी है, हाँ गांजा पीते हो। रमा बोल रहा गांजा पीते, हम तो कभी नहीं देखे, उनको तो हम आज तक नशा ही करते नहीं देखे हैं। हमारी पत्नी को समझाने के लिए कि नहीं बहुत दिन से तो नशा छोड़ दिया है, नहीं करते हैं। बोली हाँ शराबी आदमी शराब छोड़ेगा, गजरी गजा गांजा छोड़ेगा, का नशा नहीं करता हूँ, रोज करता है, हमको सब पता है। और रमा समझा रहा है नहीं नहीं ऐसा बात नहीं, बोल रहा है हमको मत समझाओ। फिर उसका पास बहुत कीमती चीज़ होता है, उससे बातचीत होता है। उसकी पत्नी का नाम क्या होता है, तो उसकी पत्नी से बातचीत होता है। तो बातचीत होते होते पता चलता है कि उसकी पत्नी बहुत अच्छी है। ये क्या सोचता था कि इसकी पत्नी जो है हमेशा गहनों के बारे में सोचते रहती है, पैसों के बारे में सोचते रहती है, और हमेशा अपने पति के ऊपर चिल्लाते रहती है, ठीक। तो ऐसा सोचता था कि ऐसी ही है। लेकिन आज उससे जब बातचीत किया तो क्या पता चला कि उसकी पत्नी अच्छी है, बहुत अच्छी है। तो यहाँ से एक चीज़ सीखने को मिलता है कि हम लोग बहुत लोगों के बारे में मन में बैठा लेते हैं कि ये क्या है, खराबी है, खराब इंसान है, ठीक, बहुत खराब इंसान है। लेकिन जब हम लोग उससे बात करते हैं, उसकी परिस्थिति के बारे में जानते हैं, तो हम लोग को पता चलता है कि ये अच्छा इंसान है। लेकिन वो पता कब चलता है, जब उससे बात करते हैं तब पता चलता है। ऐसे दूर से बैठ के सोचते रहेंगे खराब आदमी है, खराब आदमी है, ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जाओ चल जाओ वीडियो देख लेना। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी के बारे में सोच रहे कि बहुत अच्छा इंसान है, दूर से देखने में क्या लग रहा है, बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन जब बातचीत किए जाके, जब समय बिताए, तो पता चला ये तो एक नंबर का बदमाश है, ठीक, एक नंबर का, इससे ख़राब तो कोई है ही नहीं। पहले लगता था कि कितना अच्छा है। तो ऐसा होता है जब किसी से बातचीत करते हैं तो पता चलता है वो अच्छा है या ख़राब है, ठीक। तो जब ये बात किया, रमा उसकी पत्नी से बात किया, देवी दिन की पत्नी से, तो उसको पता चला उसकी पत्नी बहुत अच्छी है, अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी, अपने बेटों से, ठीक। उसके बेटे की एक चीज़ दिखाई, दो चीज़ जो कि वो दोनों बहुत संभाल के रखी थी, दोनों बेटों के लिए दो चीज़ें बहुत संभाल के रखी थी, ठीक। अब तब भी उधर से बातचीत होता रहता है, उधर से कौन आ जाता है, देवी दिन आता है।
ये चिल्लाती, कहाँ गए थे तुम? बोले कहीं जाऊंगा तो मैं तुमसे पूछ के जाऊंगा। बोले पूछ के नहीं जाओगे, मेरा पैसा पे खा रहे हो और पूछ के नहीं जाओगे? मेरा पैसा खर्चा हम कर रहे हैं, जो तुम पल रहे हो मेरे पैसों पे, तो तुमको जो भी करना है मुझसे पूछ के करना होगा। जैसे तुम लोगों का खर्चा कौन उतारा? मम्मी पापा उठा रहा है, तो तुम लोग को जो करना चाहिए मम्मी पापा का आज्ञा से करना चाहिए। ठीक, जब तुम लोग खुद से कमाओ तब खुद से कुछ करना चाहिए। तो वैसे ही बोल रही है कि मेरा पैसा, एक तो तुम कुछ कमाते वमाते थे नहीं हो। मैं यहाँ पर सुबह देखो 5 बजे से निकली हूँ सब्जी लाने, तो जानती हो तुम्हें सुबह 4 बजे 5 बजे जाना पड़ता है। सुबह 4 बजे का निकली हुई, अभी 9 बज गया। तुमको कोई चिंता फिक्र है कि मेरी पत्नी कहाँ गई होगी? है चिंता फिक्र? देवी बोला तुमको क्या हो सकता है, तुमको कोई मिस थोड़ी करेगा। तुम तो अपने में, तुम जब बाहर निकलती हो तो मुझे दूसरों को लेकर परेशानी होती है कि दूसरों का क्या हो रहा होगा। तुम दूसरों को परेशान कर रही होगी उल्टा, कोई तुमको परेशान थोड़ी करेगा। तुम्हारी चिंता नहीं, दूसरों की चिंता होती है मुझे, तुम जब बाहर जाती हो। तो ऐसा कौन बोल रहा है देवी दिन? तो ऐसी बातचीत होता है, बोलता है तो उसकी पत्नी बोलती है कि तुम सच सच बताओ, गांजा पीने में गांजा फूकने गए थे ना? वो बोली नहीं नहीं, गांजा फूकने क्या बोल रहे हो, मैं छोड़ दिया हूँ, तुम्हारी कसम। अरे कल से मैं, हाँ, ठीक है तो कल से मुझे जलाने की तैयारी कर दो। मेरी कसम खा ही चुके हो, मैं अब कल रहूँगी ही नहीं। बोला अरे नहीं, मैं सच्ची कसम खा रहा हूँ, मैं नहीं, गांजा वाजा नहीं पिया मैंने। तो बताओ कहाँ गए थे? अरे यहीं गए थे, थोड़ा पेट में दर्द था, कल रात कुछ ज़्यादा खा लिया था ना, पेट फूल गया था तो दवाई लाने गए थे। बोला अरे तुम्हारे साथ हम 60 साल से हैं, 50 साल से तुम्हारे साथ, तुम कहाँ सच बोल रहे हो, तुम कहाँ झूठ बोल रहे हो, मुझको पता नहीं चलेगा? तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारा चेहरा देख के मैं बता सकती तुम झूठ बोल रहे हो। तुम बताओ सच सच कहाँ गए थे? बोला अरे भगवान, मैं वहीं गया था डॉक्टर के पास। बोला मारूंगी अभी। पतला दुबला शरीर है, मारूंगी कहाँ जो? बोलते कि अच्छा ठीक है मैं बताता हूँ, मैं गया था अखबार वालों के पास। और गुस्सा, अखबार वालों के पास गया था मैंने, तुमने कसम खाई थी ना अखबार वालों के पास नहीं जाओगे, फिर तुमने कसम तोड़ी। बोला अरे तुम मेरी पूरी बात तो सुनो। बोले तुम्हें सुनने उनने का क्या रह गया, मैं नहीं सुनूंगी तुम्हारा बात, ये वो क्या सुनाओगे, अखबार वालों को जाना मना था तुमको, वहाँ से पुलिस उठा लेता, क्या हो जाता, मेरे दोनों बेटों की मौत तुम्हारे कारण हुई है। तो बोला रे चुप 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 कर, पहले बात सुन मेरे। देखो रमा एगो यहाँ पे पहेली था, रमा पहेली सॉल्व किया तो उसको 50 रुपये का इनाम मिलने वाला था। अभी इनाम मिलेगा कहाँ, जब उसके पास जाके जमा करेगा अखबार में तभी ना इनाम मिलेगा। मैं बस इनाम के पैसे लाने गया था, भाग्यवान तुम शांत रहो, पाँव पड़ता हो तुम चुप रहो। बोले अच्छा अच्छा रमा, अरे रमा तुम 50 रुपया लो, तुम 50 से पैसा लेती है, जाके रमा को देती है, लो 50 रुपया रखो, मेरे पास ही 50 रुपया रखो। तो रमा बोलता है नहीं नहीं, मैंने 50 रुपये तो आपके लिए ले हूँ, आप ही रखिए, आपने मुझे इतना दिन तक देखभाल किया, आप तो मेरी माँ जैसी है, तो माँ जैसी सुनती है तो इसको बहुत अच्छा लगता है। तो इसका दोनों बेटा नहीं रहा तो इसको माँ बोलते हैं। तो माँ तो बोलती नहीं नहीं, मैं तुम्हारे पैसे नहीं रखूँगी। अच्छा तुम एक काम करो, तुम 50 रुपये रखो, मैं 50 रुपये देती हूँ, और तुम मेरी सब्ज़ी की दुकान के बगल में एक चाय की दुकान खोल लो और वहाँ पर चाय वाय बेचो, वहाँ पे तुमको अच्छा खासा पैसा कमाई हो जाएगा। 100 रुपया में दुकान खुल जाता था उस टाइम। ठीक, तो चाय बेचो, मेरी दुकान पे जो कस्टमर आते हैं वो तुम्हारी दुकान पे चाय ही पियेंगे, तो तुम्हारा खर्चा निकल जाएगा। तो बहुत ही खुश होता है रमा कि उसको अब क्या हुआ, घर में तो इज्जत मिलता ही था, लेकिन घर की मुर्गी दाल बराबर घर में इज्जत मिलता था तो उसको सुहाता नहीं था। ठीक, बाहर से इज्जत मिला तो उसको बहुत अच्छा लगा कि ये लोग कितना मेरा सम्मान करते हैं। ठीक, उसको मम्मी, तो इसको मामा कहकर अब बोलता था, और अब बहुत ज़्यादा खुश है कि इसको अब कमाने का एक ज़रिया मिल गया। ठीक है, तो भाग 27 हम पढ़ा दिए, ऐसा नहीं है कि तुमको नहीं पढ़ना है, फ़ोटो भेज दिया है, किताब है जिसके पास वो किताब से पढ़ लेना, जिसका पास नहीं है वो फ़ोन से पढ़ लेना। भाग 27 का व्हाट्सएप में भेज दिया है, टेलीग्राम में भेज दिया है। तो ये था, इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो हम भेज देंगे PDF बना के। और बस इसमें यही है, सीखने को क्या मिला इस सेशन से कि किसी के बारे में अच्छा, कोई अच्छा या ख़राब, जब उससे बातचीत होता है
तभी पता चलता है कि वो क्या खराब है। जैसे उसकी पत्नी को लेकर खराब सोचता था, लेकिन जब बातचीत किया उसको पता चला कि ऐसे क्यों है, तो उसको अच्छा लगा। ठीक, अब दोनों बेटे के मरने का गम इसके सामने है, तो खराब तो लगेगा ही। निकम्मा पति जो जब नया नया शादी हुआ था तो जान छिड़कता था उस पर, फिर पुराना हो जाने के बाद पूछता भी नहीं है। अब ऐसा स्थिति में क्या करें, कमाने नहीं जाता, उसको कमाना पड़ता है, तो उसका मन का स्थिति कैसा होगा। ठीक, तो यही था भाग 27 में। तो बस 1.5 घंटा क्या क्लास में दिमाग का कचुम्बर बन गया। ठीक है, इसलिए 1 घंटा का रखें। ठीक है, बस जाओ, टाटा बाय बाय।